Hi, so I welcome you to my channel and today I'm here with yet another challenge. अभी आज का challenge है to remain happy. Now I understand हर समय हर इंसान के लिए खुश होना बहुत मुश्किल है because at the end of the day we all are humans and it is next to impossible to remain happy at all times because of course we go through a lot of turmoil in the entire day. A roller coaster of emotions is something that we face. So probably in the morning we are too happy, but by the time the day passes, we are not that happy and the day just goes by. अभी हम अनहैप्पी क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो जिनका हमें सोल्यूशन नहीं मिलता. तो देर आर सर्टेन इंटरनल थिंग्स कि कुछ मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कोई सिचुएशन चल रही है जिसका मुझे सोल्यूशन नहीं मिल रहा. कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अननेसेसरी या फिर अनइंटेंशनली और इंटेंशनली हमें हर्ट करते हैं, जिनकी वजह से हमें कुछ बुरा लगता है, फिर हम हर्ट हो जाते हैं, देन हम अनहैप्पी हो जाते हैं या हम उतना हाई ऑन हैप्पीनेस नहीं रह पाते हैं. नाउ सिंस वी नो कि दो तरीके हैं हमारे पास, एक एक्सटर्नल सिचुएशन, एक इंटरनल सिचुएशन. बहुत बार कुछ ऐसे हमारे इंटरनल प्रॉब्लम्स होते हैं जिनसे हम फाइट करते हैं और बहुत बार ही काफ़ी सारे एक्सटर्नल सिचुएशंस और लोग होते हैं जिनसे हमें फाइट करना होता है. फाइट नॉट इन टर्म्स ऑफ रियल फाइट्स, एक्चुअल फाइट, बट येस इमोशनल टर्मोइल दैट वी फेस. अभी एक्सटर्नल सिचुएशंस की मैं बात नहीं कर रही हूँ. इंटरनली कैसे खुद के साथ डील कर सकते हैं वो एक समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. सो हमारा ब्रेन दो तरीके से काम करता है. वन इज इन द डिफ्यूज्ड मोड एंड द अदर इज इन द फोकस्ड मोड. तो अभी आप लोग मुझे सुन रहे हो, मैं आपसे बात कर रही हूँ. आई एम हाईली, माई कॉन्सेंट्रेशन इज टू हाई ऑन दिस सब्जेक्ट, ऑन दिस कॉन्सेप्ट. तो मेरा जो फोकस है वो टोटली यहाँ पर है और आप लोगों का फोकस भी टोटली मेरे साथ है. अभी मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि मैंने अपने लास्ट बर्थडे पे क्या पहना था या फिर मैंने कल क्या खाया था या मैंने आज सुबह क्या काम किया था. लेकिन द मोमेंट आई सेड मैंने अपने लास्ट बर्थडे पे क्या पहना था या मैंने कल क्या खाया था या मैंने आज सुबह किससे मिली थी मैं या मेरे पूरे दिन भर में क्या कुछ हुआ था, द मोमेंट आई फिनिश दिस सेंटेंस आई एम श्योर कि आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें और इन सारी चीज़ों का आंसर आ गया होगा. हमारा जो ब्रेन है वो कभी बहुत ज़्यादा फोकस्ड सेट माइंडसेट में होता है और जब फोकस्ड होता है तो डिफ्यूज्ड नहीं हो पाता और जब डिफ्यूज स्टेट में होता है तब उस समय वो फोकस्ड नहीं हो पाता है. So either it can be high on concentration and a focused and act as a focused mindset, or it can be diffused. जब भी हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा ब्रेन बहुत फोकस हो जाता है क्योंकि यही हमारी आदत होती है. हम प्रॉब्लम को लेके बैठ जाते हैं कि कैसे ही प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूं, क्या मैं करूं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्या चीज़ें मैं कर सकती हूं, किससे बात करूं, कैसे करूं. एंड अल्टीमेटली हम करते क्या है, हम या तो किसी से फ़ोन पे बात करेंगे या किसी के साथ उस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और कभी कभी हम अननेसेसरी इतने सारे लोगों के साथ उस प्रॉब्लम को डिस्कस करने बैठ जाते हैं जिनसे हमें पता है कि हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है. लेकिन क्योंकि ये हमारे ब्रेन को लगता है कि सबसे ईजीएस्ट तरीका है, बिकॉज द जॉब ऑफ योर ब्रेन इज टू सेफ गार्ड योर बॉडी, ये मैंने आपको पहले भी बताया है. तो क्योंकि हमारे ब्रेन को लगता है कि ये बहुत ईजी तरीका है और इससे मुझे एटलीस्ट रिस्पॉन्स नहीं तो शांति मिलेगी, तो मैं वो चीज़ करूँगी, बार बार करूँगी. तो जब आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप डील नहीं कर पा रहे हो, तो मेरी नज़र में और मेरे एक्सपीरियंस से मुझे लगता है स्टॉप एंड ऑल्सो व्हाट द साइंस सेज, उस वक्त उस प्रॉब्लम को छोड़ दीजिए. इन स्पाइट ऑफ बीइंग सैड अबाउट इट, अपसेट अबाउट इट, जस्ट लीव इट फॉर द मोमेंट and try to stay happy, remain happy. इसीलिए the concept of gratitude और journal writing is so much in trend these days, क्योंकि problems बढ़ रही हैं, people are not happy most of the times. तो ये जो concept है journaling का या gratitude journal लिखने का, ये इसीलिए बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. So every morning when you write certain your gratitude journal जब आप लिखते हैं तो फिर उसमें आप इतना positive चीज़ें लिखते हैं जो आपको recharge कर देता है for the rest of the day. नाउ द आइडिया इज, आपका ब्रेन डिफ्यूज कब होता है, जब आप सपोज जब आप गाड़ी चला रहे हैं या फिर आप नहा रहे हैं या फिर आप कुछ ऐसा मोनोटोनस टास्क कर रहे हैं या कोई डेली रूटीन टास्क आप जब करते हैं तो आपका ब्रेन डिफ्यूज्ड मोड में होता है. उस वक्त आपको, अब आप जब गाड़ी चला रहे हैं तो आपको सोचना नहीं पड़ता कि अच्छा मुझे ब्रेक लगाना है, अभी मुझे गियर चेंज करना है, अभी मैं हॉर्न दे देती हूँ. सो यू डोंट थिंक ऑल ऑफ इट, इट कम्स वेरी नेचुरल टू यू.
या बहुत लोगों के लिए कुकिंग बहुत फ्लो स्टेट में होते हैं जब वो कुकिंग करते हैं, या फिर नेचुरली जब हम होता है ना द बेस्ट आइडियाज क्लिक इन द बाथरूम्स, तो बस वही कॉन्सेप्ट है कि आपका डिफ्यूज्ड मोड होता है उस वक्त ब्रेन का, तो मैक्सिमम सोल्यूशंस आपको वहाँ पे आते हैं। इसीलिए जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों के आंसर्स मिलते हैं, एंड वो इसीलिए मिलते हैं क्योंकि तब आपका ब्रेन एक तरीके से डिफ्यूज हो जाता है और कोई चीज़ आपके ब्रेन में आती नहीं है। तो करना ये है, खुश रहना है। इंटरनली बहुत सारी प्रॉब्लम्स से आप फाइट कर रहे होंगे, एंड आई एम श्योर कि वो शायद प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी होंगी जिनसे आपको लग रहा है कि ये सब चीज़ें उनमें बिल्कुल काम नहीं आएंगी, और डेफिनेटली हो सकता है कि आपको ये लगे कि ये तो बहुत ही वेग चैलेंज है। लेकिन आप इस चैलेंज को लेके देखिए। वॉट यू नीड टू डू इज एवरी डे, ईच डे, वेन एवर यू आर स्टक इन एनी प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है, एक बार जस्ट लीव इट टू द यूनिवर्स, लीव इट टू समबडी एल्स, स्टे हैप्पी, ट्राई टू स्टे हैप्पी एंड ट्राई टू रीच अ डिफ्यूज्ड ब्रेन। बिल्कुल उस प्रॉब्लम को एट हैंड छोड़ दीजिए, मत उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जब आप उस प्रॉब्लम को छोड़ देंगे, बिल्कुल जब रिलैक्स हो जाएगा आपका ब्रेन, ऑटोमेटिकली आपके पास आंसर्स आने लगेंगे। ऑटोमेटिकली योर ब्रेन विल बी एबल टू कनेक्ट डिफरेंट डॉट्स। जब आपका ब्रेन डिफरेंट डॉट्स को कनेक्ट करेगा तो अपने आप बेटर आंसर्स, बेटर सोल्यूशंस आपको मिलेंगे। ये भी हो सकता है आपको कोई इंसान ध्यान आ जाए जो आपको उस प्रॉब्लम में हेल्प कर सकता है, या आपको थोड़ी देर बाद यही रियलाइज हो जाए कि इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन ही नहीं है। कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। सो ट्राई टू रिमेन हैप्पी एट ऑल टाइम्स। कोशिश करके देखिए। आई नो इट इज़ वेरी हार्ड, आई नो दिस कैन नॉट बी 100% पॉसिबल, क्योंकि हमें गुस्सा आता है, मुझे भी आता है, वी आर ह्यूमंस एट द एंड ऑफ द डे, लाइक आई सेड। लेकिन अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए चिल्ला के, गुस्सा करके, फ्रस्ट्रेशन निकाल के आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो एनी हाउ नहीं आने वाला है। सो साइंटिफिकली इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि हमारा ब्रेन फोकस्ड और डिफ्यूज्ड मोड में काम करता है। जब आप बहुत ज़्यादा किसी कैलकुलेशन में फंसे हुए हैं, समझ लीजिए कि आप बहुत डिफ्यूज्ड ब्रेन को, अपने ब्रेन को डिफ्यूज्ड मोड में यूज़ कर रहे हो, नहीं आएगा सोल्यूशन। लेट इट गो, स्लीप ओवर इट, ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, टेक अ वॉक इन द इवनिंग, गो टू जिम। कोई ऐसा चीज़ कीजिए जिसमें आप बहुत ही रिलैक्स होते हैं। ऑटोमेटिकली यू विल फाइंड सॉल्यूशंस, automatically your brain will connect different dots and give you the right solution. So I think this video got a little longer because इसको समझाना बहुत important था, क्योंकि जब हम अपने ब्रेन को समझ लेंगे कि ये साइंटिफिकली कैसे काम करता है, तो हम सिर्फ ये 21 चैलेंज नहीं, ये 21 चैलेंजेस नहीं, हम बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस को ओवरकम कर पाएंगे। I have been through a lot and these are my experiences which I'm sharing. Not in 100% of the situations, but in majority of the situations I apply all these challenges. Like I always say, हर दिन सब कुछ करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इन चीज़ों को अपना लाइफस्टाइल बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिस दिन आपका लाइफस्टाइल में अगर 10% इम्प्रूवमेंट भी आ गया, सो समझ लीजिए आपके लाइफस्टाइल में बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट आ गया है। If you haven't yet subscribed my channel, and if you have landed till here, till 9 minutes 48 seconds, I'm sure that if you haven't yet subscribed my channel, but if you're here with me till now, I'm sure you must have liked it, or you must have gained something out of it. If I'm able to give you anything valuable, I request you to please subscribe my channel, share it with the ones who really need it, और जिन्हें इन चीज़ों को और इन चैलेंजेस को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई थिंक ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू टेक इट ऑफ हियर। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। होप हम सब साथ में मिलकर ये चैलेंजेस को फुलफिल कर पाएंगे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।